नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी। तो चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 8वीं वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कितने प्रतिशत तक का भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बता दें कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 34% तक की भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह खबर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा राहत लेकर आई है जो लंबे समय से वेतन का बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद इससे न केवल सिर्फ सरकारी कर्मचारी और पेंशन्स कोई इनकम में इजाफा होगा बल्कि देश भर की आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा मिलेगा। आयोग की सिफारिश से विभिन्न मंत्रालय और विभागों के लगभग 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के 68 लाख पेंशनों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद 44 लाख केंद्रीय कर्मचारी को 68 लाख पेंशन भोगियों की आय में बढ़ोतरी होगी। इससे न केवल सिर्फ उनकी क्रय शक्ति मजबूत होगा बल्कि देश भर में आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी जिससे कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकारी वेतन में बढ़ोतरी निर्धारित करने में फिटमेट फैक्टर की खास भूमिका होता है। किसी भी वेतन आयोग के लिए रिवॉर्ड्स बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन मौजूदा सैलरी को फिटमेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से किया जाता है। हर वेतन आयोग का फिटमेट फैक्टर अलग अलग होता है। यह मूल वेतन को निर्धारित करने का एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए 7वां वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेट फैक्टर सुझाया जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया है। हालांकि महंगाई भत्ते को एडजस्ट करने के बाद वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.3% था। रिपोर्ट के अनुसार पेंशनों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता में इजाफा भी होगा। हालांकि HRA या दूसरे अलाउंस यानी भत्तों के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रतिशत के आधार पर थोड़ा कम फ़ायदा होगा। रिपोर्ट के अनुसार वेतन और पेंशन में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी से सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जिससे GDP 30 से 50 आधार अंक प्रभावित होगा। हालांकि MBT कैपिटल का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आय बढ़ने से खरीदी में वृद्धि भी हो सकती है। इससे MFCG, BFSI, रिटेल और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।